बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब बेअदब कम नसीब। अदब वाले खुश नसीब होते हैं और बेअदब लोग कम नसीब हुआ करते हैं। ये हुजूर की महफिल है और सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत हमारे इश्क के इमाम है, हमारे अकीदे के इमाम है आला हज़रत। ठीक है ना। कभी कभी लोग कह देते हैं कि मसलक के इमाम आजम को मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। मेरी समझ में वो बात नहीं आती है, इसलिए कि आला हज़रत ने आला हज़रत को आला हज़रत सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया कि उन्होंने मसलक की तर्जुमानी की है, उनको आला हज़रत इसलिए कहा गया है कि अपने दौर के हर एतबार से सबसे बड़े। कई बार ना सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कोई जमात आ जाती है और कहते भाई उन्हें आला हज़रत क्यों कह रहे हो। तो भाई साहब अगर आप अपने अब्बा के अब्बा को बड़े अब्बा कह सकते हो, बड़े अब्बा, अगर मानवीय एतबार से पूछे बड़े अब्बा तो सबसे बड़े तो हज़रत आदम है। फिर तो दादा को भी बड़ा अब्बा नहीं कहना चाहिए। बातें कई सारी निकल आएंगी। बड़ी अम्मी तो हज़रत हव्वा है। क्यों बड़े अब्बा कहते हैं? क्योंकि इस वक्त हमारी नस्ल में ये सबसे बड़े। इस वक्त हमारे अब्बा से भी बड़े। तो अगर आला हज़रत को आला कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गौसे आज़म से भी आला होगा, सिद्दीक़ अकबर से भी आला होगा, हुजूर से भी आला होगा। नहीं, वो अपने दौर के सबसे बड़े हज़रत थे, इसीलिए उनकी पहचान आला हज़रत से होगी। तो ये बिला वजह के झगड़े ना किया करें और इस बात में वक्त ज़ाया ना किया करें। हम तो एक मिजाज रखते हैं, इश्क तेरे सदसे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हम बरेली वाले लोग और बरेली वाले अदब वाले, और हमें इमाम ने अदब कितना सिखाया। आला हज़रत कहते हैं हुजूर की औलाद की बात आती है तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। सुभान अल्लाह जी, मुफ्ती साहब बोल वाले मेरी सरकार। हाँ, कहते हैं दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो ये अदब हमें आला हज़रत ने सिखाया और शुक्र है हमें आला हज़रत मिले। शुक्र है रब ने हमें आला हज़रत अता किया। हमारा झगड़ा किसी से दुरूद फातिहा का नहीं, सलाम का नहीं, मिलाद का नहीं, तीजे 40वें का नहीं। ये अमरे मुस्तहब्बात में से है। करो तो बेहतर, ना करो तो गुनाह नहीं। लेकिन अब चूंकि ये अहले सुन्नत की निशानी बन गई है, अब हम इन्हें आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सुन्नियत की पहचान बन गई है। झगड़ा इस बात का नहीं है, सोचने वाली बात है। हम तो एक बात कहते हैं, किसी ने आला हज़रत से कहा था जनाब बताओ ना मक्का अफजल है या मदीना। बात बड़ी थी, छोटा मुंह बड़ी बात, मक्का अफजल है या मदीना। आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कहने लगे तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिर। तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते शहरे मदीना, बरकते शहरे मदीना। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? सोचना नहीं है, ख्याल नहीं करना दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग चांद पे पहुंच गए, हम मीटर लिए घूम रहे हैं। हाँ भाई, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम मीटर लिए घूम रहे हैं। क्या करना है? इल्म ना अपना हुजूर। कोई कह रहा है पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई कहता दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये तेरा मेरा मसला नहीं, कुरान से पूछ। कुरान कहता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। महबूब जो नहीं जानते थे वो सब कुछ रब ने तुम्हें सिखा दिया। जब अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया तो झगड़ा काहे करेगा भाई? या तो ये कह के खुदा के सिखाने में कमी थी, और अगर खुदा को मानते हो तो फिर ये कहो और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि आप ऐसे मानो नबी को जैसे मैं मानता, ऐसे मानो जैसे हाफिज मोइन साहब मानते, ऐसे मानो जैसे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मानते, ऐसे मानो जैसे मौलाना खालिद मानते, ऐसे मानो जैसे ताजुश शरिया मानते, ऐसे मानो जैसे आला हज़रत मानते। नहीं, मैं तो ऐसे कहता हूँ, ऐसे मानो जैसे नबी को सिद्दीक़ अकबर मानते।
जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी जात का तो झगड़ा नहीं किसी को। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर को हुजूर के बेटों से ज्यादा कोई समझेगा? मैं चला जाऊं तो सैयदजादे से पूछना सुभान अल्लाह, तुम्हारे जद्दे अमजद की शान क्या है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर तुम्हें पता चलेगा। मैं चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। खुदारा इन फितनों से निकलो, इन फितनों से निकलो। बातें मेरी कड़वी लग रही होंगी किसी को, लेकिन एक बार मेरे भाई बिस्तर से जाके लेटना। कोई जहन्नम में चला गया तो मेरे बाप का कुछ बिगड़ेगा नहीं, किसी को जन्नत मिल गई तो मेरे अब्बा के हिस्से का कुछ छीनेगा नहीं। हम तो ये चाहते हैं हुजूर की सारी उम्मत जन्नत में जाए, मगर कब जाएगी? जब ईमान सलामत हो। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम बहुत दूर नहीं लेके जाऊंगा। सरकार तशरीफ फरमाए, हजरत के वालिद गिरामी सुनाए नाम सरकार बादशाह मियां साहिब। ये सारे फूल एक ही चमन के, अलग अलग खुशबू है। किसी खुशबू में, किसी फूल में बादशाही खुशबू है, किसी में उवैसी महक है, किसी में अनीसी महक है। हाँ, ये सारे फूल उसी चमन के। और खुदा की कसम, सूफियत किसे कहते हैं ये मैंने बिलग्राम शरीफ जाके पहचाना। मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने इल्म दिया है ना, तो इल्म जाहिर संवारने के लिए होता है और अल्लाह वाले की सोहबत बातिन संवारने के लिए होता है। कभी बैठना चाहिए इनके बगल में। इनके बगल में बैठने का मतलब नहीं फोटो खिंचा लिए और रुतबे बुलंद हो गए, इनकी गाड़ी के आगे पीछे चल लिए और हजरत बन गए ना। कभी इनके चलने को देख, इनके बोलने को देख। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज भी बिलग्राम वाले बोले ना, ऐसा लगता है ये बोल नहीं रहे, इनके लबों से फूल झड़ रहे हैं। मैं अक्सर जाना होता है सरकार रईसुल अतकिया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, जो आज बिलग्राम शरीफ की पहचान बने हुए हैं, उनकी बारगाह में बैठना होता। जाके देखो आज भी उनके कमरे में एसी नहीं है। जहां हजरत के वालिद बैठते वहां जाके देखो आज भी कड़ियां पड़ी हुई है, कोई फॉल सीलिंग नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं। एक दिन मैंने कहा हजरत जी एसी नहीं लगा लेते, तो सरकार रईसुल अतकिया जो हजरत के चचा हैं फरमाने लगे, मौलाना इस एसी का असर कब्र तक होगा। बस जबान बंद हो गई। मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर काम वो करके जाओ जिससे कब्रें भी ठंडी हो। फिक्र खत्म हो गई लोगों को, मौत की फिक्र नहीं, देखा जाएगा। मौलवी लड़ाने के काम करते हैं, खुदा की कसम हम लड़ाने नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सारी दीवारें खत्म हो और सारे हुजूर के दामन में आने। ये हमारी कोशिशें रहती हैं। मैं बताना चाहता हूँ ईमान के, हजरत के वालिद गिरामी सरकार बादशाह मियां साहब से अक्सर कभी वक्त मिलता है तो मैं कहता हूँ हजरत नसीहत फरमाए। मैं उस दिन गया मुकीम भाई, मैं हजरत से जाके कहने लगा हजरत खैरियत है? कहने लगे शुक्र अल्लाह का। मैंने कहा कमजोर बहुत हो गए, क्या तबीयत ठीक नहीं? बड़ी बात कही उन्होंने। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं, हमारे जैसे बहुत बोल के भी एक आदमी को नहीं बदल पाते, और ये लोग एक जुमला बोलते तो जमाने का निजाम बदल देते हैं। बड़ी बात कही। जानते हो क्या कहा? जब मैंने कहा कमजोर बहुत हो रहे, फरमाने लगे मौलाना एक कांटा चुभा है, वो हमें पनपने नहीं देता। ये कौन कह रहे हैं? कसम खुदा की, जो मैं कहता हूँ जो चकबंदी में सैयद नहीं बने, जिनको मुरीदों ने सैयद नहीं बनाया, जिनके शजरों में पैबंद नहीं लगे, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके शजरे की सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती है। मैं उस खानदान की बात कर रहा हूँ। सरकार बादशाह बिलग्राम हजरत के वालिद ने कहा मौलाना एक कांटा चुभा है जो पनपने नहीं देता। मैंने कहा हजरत कोई बात? कहने लगे हाँ। का एक फिक्र खाई जाती है, दुनिया हाथ चूमती है, अगर मौत ईमान पे ना आई तो क्या होगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत फातिह बिलग्राम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। ये फिक्र है आखिर, कितनी फिक्र है हमें। जहाँ चाहे दावत खा ली, जिसके साथ चाहे बैठ गए जाकर के। मुझे एक बात बता, लोग कहते हैं बरेलवियों में इतनी सख्ती क्यों होती है? खुदा की कसम हम उमर को मानने वाले लोग हैं, और हजरत उमर के मानने वाले नबी के गुस्ताखों से समझौता नहीं करते।
अगर आपको लगता हम आग लगा रहे हैं या हमारी जायदाद छिन रही है या हमारी जमीनें कम हो जाएंगी, मैं कसम खा के कहता हूँ झगड़ा मिलाद का नहीं, झगड़ा फाता का नहीं, झगड़ा इस बात का है जो किताबों में तहरीरें लिखी गई माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। किसी ने लिखा जैसा इल्म नबी को है वैसा जानवरों को भी हासिल है। किसी ने अपनी किताब में ये लिखा नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब ये बातें कही जाती है तब दिल को तकलीफ होती है, तब समझौते के ख्याल तक निकल जाया करते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ इन सारी गंदे अकीदों को जिन किताबों के अंदर है या तो इन किताबों को आग लगा दो या दरिया में डाल दो और सारे आकर के आला हजरत के चौखट पे बस इतना कह दो मैं मुस्लिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कहीं जा बचा। नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा फैज़ाने कुरान मुक़द्दस मदरसा दरसुल कुरान जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान। ये दिन दे रह गए थे देखने को उम्मत को हुजूर की मुत्तफिका ज़ात पर इख्तिलाफ़ात। कोई तेरे बाप को कह दे उसकी एक आंख नहीं थी गोली मार देगा, कहेगा दुनिया ने देखा मेरे बाप दोनों आंखों के साथ दुनिया से गया। और नबी को इतनी बड़ी मिली नेमत, इतना आतीना कल कौसर महबूब जो भी दिया है बेहिसाब दिया है, और तू कहता है नबी बेटी की भी शफाअत नहीं कर सकते। मैं एक मोटी सी बात करके बात आगे बढ़ाऊं। एक इख्तिलाफ की बात, एक बात कही गई, देखो आला हज़रत पे गाली नहीं, आला हज़रत की पूरी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे गुज़री। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत है तो उस ज़ात को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। आज समझने की जरूरत है। किसी ने कह दिया तो हम गाली बकने लग गए। हाँ भाई, जिसकी दाढ़ी पूरी नहीं, जो शरीयत के हिसाब से लिबास नहीं पहनता, वो कह रहा बड़े मौलाना, आला हज़रत तो कह रहा बड़े मौलाना। और शर्म कर यार, अदब से नाम ले। मैं एक बात कहूँ, एक मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। नाई की समझ में मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको। अपना तो सीधा उसूल बात कह के ना बस ये के ये दलील कायम कर देते हैं, अल्लाह हमने तेरे बंदों तक हक बात पहुंचाई, माने ना माने ये आपकी मर्जी है। एक झगड़ा है ना, कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। एक बात कही जाती, सुन रहे भाई, एक बात कही जाती हुजूर को इल्म गैब है, कहते ये इल्म गैब की बात जो की आला हज़रत ने की, मोटी सी बात। आओ ज़ात की बात करें जिसकी नामूस की हिफाजत के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई। और वो किसकी ज़ात है जानते हो? वो सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हुजूर की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वो हैं जिनकी गोद में सरकार ने ज़ाहिरी आखिरी अय्याम गुजारे। हाँ, जिस पत्थर पे हुजूर का नक्श कदम है हम उसे सर पे लेके फिरते हैं। आयशा तेरी गोद पे कुर्बान जाएं, तूने नबियों के इमाम के सर को गोद में। बड़ी बात थी, बड़ी बात। 3 दिन अज़वाज ने अपने दिन आयशा सिद्दीका के हवाले कर दिए। ये मैं आपसे बात बता रहा हूँ। वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका एक दिन हुजूर से क्या कहती है? एक दिन हुजूर से कहती है, या रसूल अल्लाह, जितने आसमान में तारे हैं उतनी किसी की नेकियां हैं। अब आप मुझे बताएंगे, पूछा उसी से जाता जिसे इल्म होता है, या ना भी हो तो वो ना। तवज्जो है सारे लोगों को? अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा समझे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आके हज़रत से कहते हो डोरी दे दो, ताबीज़ दे दो, बेटी ससुराल में ठीक नहीं। मैं कहता हूँ पहले अपनी जिंदगी देख, तूने तो किसी की बेटी को दुख नहीं दिया था, कहीं सताया तो नहीं था किसी की बेटी को? अगर सताया है ना तो फिर काम ताबीज़ से नहीं चलेगा, फिर काम तौबा से चलेगा, फिर काम तौबा से चलेगा, फिर किसी को राजी करने की जरूरत है। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। हम ना बहुत अलग सोचने लगे, कहते हम तो मर्द हैं, हम तो मर्द।
खुदा की कसम हुजूर का दीन हमें मिला, ये हमारा मुकद्दर है। और इस्लाम ने किसी का कद घटाया नहीं है, जिसने भी इस्लाम का दामन थामा है इस्लाम ने उसका कद बढ़ा दिया है। ये लोंडे, ये 4-4 दिन के धर्म का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले ये क्या समझे इस्लाम क्या है? कभी नकाब पे एतराज, कभी तलाक पे एतराज, कभी नमाज पे एतराज, कभी बेटी के घर में रहने पे एतराज। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने बेटी को दी है वो किसी ने दी ही नहीं है, किसी ने वो इज्जत। जी 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 सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ हुजूर का एहसान माने सारे लोग। 12वीं का जब जुलूस निकला करे ना, तो फिर मैं कहता हूँ हर उस शख्स पे लाजिम है वो जुलूस में निकले जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए कि जिसके घर में माँ मौजूद है। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की आमद का ऐलान करे जिसके घर के अंदर बहन बेटी मौजूद है। इसलिए कि अगर ये सारे रिश्ते सलामत हैं तो 12वीं की वजह से सुभान अल्लाह, 12वीं की वजह से हुजूर आए। हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज दुनिया कह सकती है मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि सबकी बेटियां बाप की आंखों की ठंडक है। हुजूर ने उस वक्त आंखों की ठंडक कहा जब बेटियों को कत्ल करने पे बंदा फख्र करता था। उस वक्त कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदारा जरा समझे और घरों के हालात बेहतर करें। आज झगड़े हो गए, मौलाना मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। मैं कहता हूँ तू खुदा का फर्माबरदार हो जा, तेरी बीवी तेरी फर्माबरदार हो जाएगी। हम तो बदलते ही जा रहे हैं। हम तो चाह रहे सारे काम हमारे तावीज़ से हो जाए। तावीज़ का मुखालिफ नहीं हो, मेरे गले में भी पड़ा है, लेकिन हर एक के हाथ का नहीं पहनता हूं। देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। ऐसा शख्स हो तो फिर उसकी जूतियों की खाक सर पे रख लो तो फिर किस्मत की महराज आ जाए। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, खुदारा समझे हुजूर का दीन क्या है। बहन बेटियों की इज्जत करें, उनको वकार की निगाह से देखें। हम अपने घरों के अंदर बात बात पे गालियां देते हैं बीवी को, उसका इफेक्ट बीवी पे इतना नहीं पड़ता जितना बच्चों पे पड़ता है। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते, जो हमें करता हुआ देखते। क्यों? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। करबला जानते हैं? नाम सुना है करबला का? ये कौन सी जमीन है? ये वो जमीन है जिस जमीन पे इस्लाम का मुकद्दर लिखा गया है। मैं बड़ी बात कह गया हूँ, शायद मेरे बात को एतराज करे। करते रहे इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। ये लिखा गया था मुकद्दर। हाँ करबला में लिखा गया। आपने एक शहीद का नाम सुना होगा, हजरत मुस्लिम बिन सज्जाद। जब आपकी शहादत के बाद यजीदियों ने सर काट के इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका ना, तो आपकी बीवी दौड़ करके आई और कहा मुझसे वादा करके गए थे साथ जन्नत जाना है। तो बस इतना कहा, बीवी की भी रूह जिस्म से जुदा हो गई। फिर एक छोटा सा बच्चा तलवार लेकर दौड़ा। मेरे इमाम ने कहा ये बच्चा पकड़ो, किसका, किधर जा रहा है? उम्र ज्यादा नहीं थी, 7-8 साल बच्चे की उम्र थी। हजरत गाजी अब्बास ने लपक के बच्चे को पकड़ा लेके आए। मेरे इमाम ने कहा था बेटे तू किधर जा रहा है? उसने कहा तेरे नाम पे जान देने जा रहा हूं। तुझे किसने कहा? कहा मैंने अपने बाप को तेरे नाम पे सर कटा दिया। मैं समझ गया, अगर मेरे बाप ने तेरे लिए जान दी है तो जिंदगी का मकसद ही यही है कि तेरे की नाम पे अपनी जान लुटा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए करबला, फैज़ाने इस्लाम। बात होती और हम भी करते हैं। करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया बेशक, लेकिन कमाल सारा इमाम का नहीं था, उसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। इसलिए कि जब माएं दूध पिला के कुरान सुनाती हैं तो फिर बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाते हैं। ये लाजिम है। आप बेहतर हो, आप गाली दे रहे हो, फिर बच्चे से कह रहे हो गाली, तो वो सोचेगा नहीं रोब का एक नाम गाली भी। उससे छोटे उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो गाली बोलेगा। तो हम सबसे पहला काम करें, घर से गालियां खत्म करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे खत्म इंशाल्लाह, करेंगे खत्म इंशाल्लाह। गाली तो नहीं बोलेंगे, घर में झगड़ा तो नहीं करेंगे, इस पे कम बोले, इरादा पक्का लगेगा। डरे अल्लाह,
सारे हिसाब कागजों में होंगे, लेकिन जब बीवी की बारी आएगी ना, अल्लाह सामने बुला के कहेगा इसकी बीवी बुलाई जाए। जब बीवी बुला के पूछा जाएगा बता तो इसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई थी, बताना इसने तेरा हक कितना अदा किया। अगर उसने मुस्कुरा के कहा मालिक इसने मेरी खूब कदर की, तो समझ ले फिर बिगड़े मुकद्दर सवर जाएंगे। अगर उसने गर्दन घुमा के दिखा दिया ना, अल्लाह एक दिन नमक कम रह गया था इसने चिमटा मारा था, अल्लाह इसने कमर पे सरिया मारा था, मालिक ये देख आज तक मेरी हड्डी टूटी है, इसने जरा से खाने में कमी की वजह से लाठी मार दी थी, और अल्लाह को ये बातें नागवार गुजर गई। हुक्म कर दिया जाएगा फरिश्तों अब इसके सजदों की जरूरत नहीं है, इसके क़याम की जरूरत नहीं है, अब उठाओ और जाके जहन्नम में झोंक दो जो मैंने इसके बिस्तर पे बैठा दी। अगर ये उसका ना हो सका तो मुझ खुदा का कैसे हो। इसलिए हिसाब के दिन से डरना। मेरे हुजूर ने आखिरी लम्हात में फरमाया था मैं तुमको डराता हूं तुम्हारे बीवियों के मामला में कि इनके साथ अच्छे रवैयों से पेश आए। खुदा करे हमारे घर जन्नत बन जाए। बोल दो आमीन। सब्र करने के आदी बने। बीवी अगर बहुत खराब मिल गई है ना, बहुत खराब मिल गई है, जिनकी हो गई है वो इसको आज ही से अमल शुरू कर दे, जिनकी ना हुई है इसे उठा के रखे, अल्लाह बीवी दे तो फिर अमल कर। समझ रहे कारी मोई? हाँ, अगर बहुत खराब बीवी भी मिल जाए ना तो फिर आप सब्र कीजिए, अल्लाह उसकी सख्त ज़बान के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाएगा। बहुत जोर से जिसने सुभान अल्लाह कही हम उसका दर्द समझ सकते हैं। अगर गलत बीवियां मिल गई है ना तो सब्र करे, और अच्छी मिली है तो फिर रब का शुक्र अदा करे। हजरत उमर ने बीवी से कहा बता शर्त के सुन, फिर आखिर में जन्नत में मुझे साथ लेके जाना, वादा रहा। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की ऐसी नेकियां रात में उठ के नेकियां करते जो किसी को खबर नहीं होती, किसी को खबर नहीं होती, पता ही नहीं चलता था। हुजूर का विसाल हुआ, सरकार का जनाजा उठा, लोग दफन करके वापस लौट रहे थे। जानते हो एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आ गई। नबी का पहला खलीफा हुजूर का यारे गार भी है, यारे मज़ार भी है, सिद्दीक़ अकबर है, जो गार में भी साथ था, मज़ार में भी साथ है, जो पंजों पे ले करके गार पे चढ़ा था नबी को, वो भी पलट के आ रहा था। बच्ची की रोने की आवाज आई, कदम रुक गए। फरमाया बेटी खैर है, बेटी खैर है, खैरियत है। बच्ची रोती हुई आई, कहा क्या किया जाए, कहा क्या हुआ, कहा हुजूर चले गए, अब हम भूखे रहेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कान में पूछा क्या काम था, कहा हुजूर रोज आते थे हमारी बकरियों का दूध निकाल कर ले जाते थे, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगाया, कहा बेटी परेशान ना हो, वो जाने वाला मज़ार गया लेकिन अपने यार को तेरे दरवाजे का पता बता के गया। ये नेकियों के आलम थे। आधी रात में दुनिया सो जाती थी, खुदा की कसम जाते थे सन्नाटे में बकरी का दूध निकाल के आते थे, बकरी का दूध निकाल के आते थे, बकरी का दूध निकाल करके आते थे। जानते हो उस वक्त में ना लोगों को नेकियों का शौक था, आज नेकियों का शौक नहीं है, आज शोहरतों का शौक है। आज तो एक केला जाके हॉस्पिटल में दे रहे थे, 4 लोग दे रहे हैं। हाँ, इतने लोग केला नहीं पूरा मरीज उठा सकते थे, लेकिन 4 लोग एक केला। क्या फोटो खींचो सबके मुंह यूं, ऐसा लग रहा केला सोने का है, और जिसे एक केला दे रहे वो इतना बेचारा गैरत का पानी पानी हो गया कि उसका मुंह यूं। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। उसने क्या कहा था, ऐ ताहिर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हमने तो एक केले का भी फोटो खींचा, सर्दी आ रही है बांटेंगे कुछ लोग कंबल। हाँ, कंबल से बड़े उनके मुंह होंगे, सही बता रहा हूं, कंबल से बड़े उनके मुंह होंगे, और ऐसे करके मुंह खिंचवाएंगे। और कई बार पूछते बताओ तुम पे कंबल कब से नहीं था, मतलब दूसरों को जलील भी करके। उनके बाप की कमाई का राज खोलते, जिस बाप के घर चटनी खा के बच्चे मुस्कुरा के निकलते ताकि किसी को हमारे लुत्फों का एहसास ना हो, उनसे हिसाब लिया जाता है। बताओ ना कै दिन से कंबल नहीं था, तो वो गरीब गर्दन झुका के कहा किसने दिया, कहा तुमने दिया। खुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद अनस मियां साहिब क़िबला
दामज़िल्लहुल आली। महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दानशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़ुस्वालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ में। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बयान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान मदरसा, असातिज़ाए मदरसा और मुआविनीन मदरसा को, जिन्होंने मेहनतें की, कोशिशें की, खून पसीने की कमाई से इस इदारे का ताउन किया। अल्लाह ने आज उनकी मेहनत के सिले में हुफ़ाज़ की शक्ल में उनको बेहतर बदला अता किया है। और आज की इस महफिल में मीरे महफिल की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाली ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, हज़रत ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस ज़मीन के खाने को आला हज़रत ने जन्नत का खाना बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और ये वही कह सकता है जो देख सकता है, वरना आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नज़र क्या देखे। तो ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि उस अजीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, अजीम ज़ात हुज़ूर फ़ातिह बिलगिराम का फैज़ान लेकर के शहज़ादे बादशाह बिलगिराम हुज़ूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जलवागर हो चुके हैं। हज़रत की करम फरमाई है, मैं अपने मिंबर और अपनी महफिल की जानिब से हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त अता करके हुज़ूर के ग़ुलामों पे बड़ा करम किया है। और दुआ है अल्लाह ताला हज़रत के ख़ानदान की हर फ़र्द की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे चूँकि 12 बजे निकलना था, लेकिन अब यह है कि 12 बजे बैठना माइक में पड़ा है, तो कोई ये जिद ना करे, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए, बस जितनी हो जाए सैयदों की खैरात समझ के उतनी ही सुन ली जाए। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि बड़ी खामोशी से आप सुन रहे थे। अभी आपके फर्रुखाबाद की बड़ी मोतबर शख्सियत सूफी बासफ़ा
हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला बड़े शरीफाना अंदाज में हुजूर की नाते सुना रहे थे। हमने और आपने सुनी, अशार बड़े प्यारे थे। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में भी अपना बरकत अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत हाफिज़ व क़ारी मुक़ीम अहमद साहिब क़िबला निकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अभी हज़रत फरमा रहे थे कि जिसे हमें तो दावत तारीख़ नहीं मिलती, नुसरतपुर वालों को जल्दी मिल जाती है। ठीक है ना, कुछ लोगों के कुछ ख़ास एहसानात होते हैं जिनकी कीमत में सब कुछ दिया जा सकता है। तो चूंकि नुसरतपुर से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये बात अपनी जगह है। मैं आज कैसे पहुंचा हूं ये मुझे पता है। मौलाना हाफिज़ क़ारी मोइन अहमद साहब ने मुझसे कहा था आपको मेरे लिए अराल में आना है, तो किसी भी सूरत में हम हाजिर हो गए। और यकीनन ये आकाओं के दर की खैरात का सदका है। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, वरना 3 दिन हो गए मुसलसल अभी चैन से 2 घंटे सोया नहीं। सफर 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 ही चल रहा है। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस्तिकामत दे और ताकत दे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी खामोशी से ना बैठे कि मुझे अपनी ज़बान पे शक होने लगे और मैं सोचने लगूं पता नहीं मेरी उर्दू इनकी समझ में नहीं आ रही है क्या। समझते हैं ना उर्दू? समझते हैं ना? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाकई मुकीम भाई हज़रत मौलाना साहब ये मामला काफी कमजोर लग रहा है ना, लेकिन बोलें जरा और मुंह खोलें। अल्लाह तौफीक देना तो आइंदा जलसे में सारे लोग टोपी ओढ़ के आए। बड़ा मसला हो जाता है ना। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम बरेली वाले लोग हैं और बरेली वाले मीन्स अदब वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बरेलवियत का तर्जुमा करूं तो अदब वाले लोग, और अदब वाले हुजूर की महफिल में भी उसी उम्मीद से आते हैं जिस उम्मीद से मदीने जाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वरना हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद साहब क़िबला बहुत पहले से जानते हैं मेरी ज़बान बड़ी कड़वी है। बड़े मीठे अंदाज में मैं आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। और गालियों से कोई हल नहीं निकला करता है। अब लकीर के फकीर नहीं रह गए हैं, अब सारे लोग पढ़ने पढ़ाने में लगे। बच्चे भी समझदार हो गए, जवान भी समझदार हो गए। अब थोड़ा खुद भी फैसला करें।